हेलो दोस्तों। आज हम लोग चट्टान के बारे में बात करने वाले हैं कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के हैं तथा उनकी विशेषताएं क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। चट्टान क्या है? तो ये खनिजों का समूह है। चट्टान खनिजों का समूह है। अगर इसकी परिभाषा के ऊपर जाएंगे तो नॉर्मल ऐसे कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और लावा जब सतह पे ठंडी हो जाती है तो उसे ही हम लोग चट्टान कहते हैं। तो ये खनिजों का समूह हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारा खनिज पाया जाता है दुर्बलता मंडल में, और वही तरल रूप में ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के सतह पे आते हैं। इसीलिए इसे खनिजों का समूह कहते हैं। ये दुर्बलता मंडल है आपका। यहीं से ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो यही अत्यधिक दाब से, अत्यधिक प्रेशर से ऊपर की तरफ आता है। यही ज्वालामुखी का है उद्गार। ये जब ठंडे हो जाते हैं तो यही रॉक बन जाते हैं। इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के हैं तो इसे देखते हैं। 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। पहला इग्नियस रॉक, हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो पहले इग्नियस रॉक को देखते हैं। आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी जब आता है तो वहां पे तापमान बहुत अधिक रहता है। जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी आता है उस क्षेत्र में कोई वृक्ष या फिर कोई भी जीव जंतु पाया जाता है, उन सब को वो गला देता है। तो जीव से या फिर वृक्ष, पेड़ से ही तो हमारे जीवाश्म बनते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो वो रहेंगे तभी तो बनेंगे ना। किसी चीज के दब जाने से तब बनता है, लेकिन वो जला देता है। तो जहाँ पे आग्नेय चट्टान पाया जाता है वहां पे जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ग्रेनाइट। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अब कोई रॉक बन गया, कोई चट्टान ऑलरेडी बन गया है, तो ये तो नहीं है कि बनने के बाद ये आजीवन इसी तरह रहेगा, क्योंकि पृथ्वी खुद को बैलेंस करके रखती है। अगर हर जगह चट्टान ही रहेंगे तो फिर चट्टान चट्टान ही हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी खुद को बैलेंस करती है और उन सभी का धीरे धीरे अपरदन होता है और मृदा बनता है। आग्नेय चट्टान में जब तापमान, वर्षा, नदी का पानी, इन सब के कारण जब इनमें ये टूटने लगती है, टूट टूट कर छोटा छोटा भाग इसका अपक्षय जब होता है, इनका अपरदन होता है, तो एक नए चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी दूसरे चट्टान के अवसाद से बना है, इसीलिए इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है, इसमें तो परत पाया जाएगा, क्योंकि एक चट्टान है, पहले से ऊपर से और चट्टान आ गया, इसलिए ये परतदार होंगे। इसमें जीवाश्म भी पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सैंडस्टोन। ये सब सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री चट्टान किसी में भी ताप, दाब अधिक पड़ने के कारण उनका भौतिक या रासायनिक परिवर्तन उनमें अगर होता है तो उसे ही हम लोग मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान में हम लोग पढ़े थे ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का अगर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग नीस कहेंगे। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं अवसादी चट्टान का, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। लाइमस्टोन पे अगर तापमान अधिक होता है तो उसके भौतिक परिवर्तन, उसमें भी भौतिक परिवर्तन हो जाता है, उससे मार्बल बन जाते हैं। इनका चक्र कैसे चलता है एक बार उसे देख सकते हैं।
ये है रॉक का साइकिल। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था मैग्मा से ही सारी कहानी। तो यहाँ अगर मैग्मा है तो मैग्मा ठंडा होगा तो रॉक बना था, चट्टान, जिसे हम लोग इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान बोले थे। तो इसके पास तीन ऑप्शन है, या तो ये मेल्ट हो जाए किसी कारणवश तो मैग्मा ही बनेंगे, या इनका अपरदन हो जाए, तापमान अधिक हो, वर्षा हो, तो इनका अपरदन होगा तो ये सेडिमेंट बन जाएंगे, अवसाद, या इन्हीं पे अधिक ताप और दाब और घर्षण हो जाए तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। तीन कंडीशन इनके पास है। अब आते हैं सेडिमेंट बन गया, तो सेडिमेंट बहुत सारे इकट्ठा होंगे तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये इस पे मतलब इनका अपरदन हो जाए तो वो सेडिमेंट बन जाएंगे फिर से, या फिर इनमें ताप और दाब अधिक लग जाए तो फिर से ये मेटामॉर्फिक बन जाएंगे। मेटामॉर्फिक रॉक के पास भी दो ऑप्शन है, या तो इनका वेदरिंग हो जाए, अपक्षय अपरदन हो जाए तो सेडिमेंट बन जाएंगे, या ये मेल्ट हो जाए तो ये मैग्मा बन जाएंगे। ये पूरा ही रॉक साइकिल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।